तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं हेल्दी पोल्ट्री। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो डिजीज़ होती है अपने फार्म में, जो डिजीज़ आती है ब्रॉयलर फार्म में, वो किस कारण से आती है और किन किन चीज़ों से आती है, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए, बिना समय गंवाए हम मुद्दे की बात करते हैं। तो दोस्तों, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, और मोटिवेशन बढ़ेगा तो मैं हर रोज़ आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लाता रहूँगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि सबसे पहला जो बीमारी आने का रीज़न है वो है वाटर। पानी अगर आपका फ्रेश है तो डिजीज़ तो अपने फार्म में आ ही नहीं सकता। सबसे पहला चीज़ है कि पानी का जो गहराई है, वो गहराई कम से कम 100 फीट से ज़्यादा होना चाहिए, 100-150 फीट से प्लस होना चाहिए। तब जाके आपका जो पानी होगा थोड़ा शुद्ध होगा। और पानी का पीएच जो है वो 7 के आसपास, मतलब 6 और 7 के बीच में होना चाहिए। तब आपके फार्म में डिजीज़ आने का चांस बहुत कम जाता है। अब सेकेंड बात है, वो है आपके फार्म के अगल बगल का चारों तरफ का जो वातावरण है, सो अगर आपके अगल बगल में दूसरा कोई फार्म है 100 मीटर के रेंज में, तो आपके फार्म में उसके द्वारा भी डिजीज़ आ सकता है। और तीसरा जो है वो है मतलब ह्यूमन बींग्स, मतलब कि आदमी का आवागमन जो होता है किसी बाहरी आदमी का अपने फार्म में, तो उसके द्वारा भी अपने फार्म में डिजीज़ आ सकता है। वो आदमी कहाँ गया, किस फार्म में गया, और वहाँ से आप बिना डिसइंफेक्टेंट का स्प्रे किए वो आपके फार्म में एंट्री कर जाएगा, तो उनके द्वारा जो बैक्टीरिया वगैरह है वो आपके फार्म में भी आ सकता है, और जिसके कारण डिजीज़ पनप सकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अब चलिए, चौथा चीज़ है वो है फ्री फ्लाइंग बर्ड्स, जो कि बाहर जो पक्षी वगैरह उड़ते हैं, वो उनके द्वारा भी अपने फार्म में बीमारी आ सकता है। अब आता है इक्विपमेंट्स, जो कि फार्म में हम लोग यूज़ करते हैं, फीडर, ड्रिंकर वगैरह, उन सब चीज़ से भी डिजीज आ सकता है। जैसे कि पिछले फ्लॉक में हमने जो ड्रिंकर फीडर यूज़ किया, अगर उसको हम सही से धोते नहीं हैं, सफाई नहीं करते हैं उसको सही से, तो उसमें जो पिछले फ्लॉक का अगर कोई डिजीज़ है, उसका बैक्टीरिया अगर रह जाता है, तो हमारे नेक्स्ट फ्लॉक को भी वो हानि पहुँचाएगा। अब आता है व्हीकल्स, यानी कि जो गाड़ी, वाहन जो आते हैं फार्म पे, फीड का गाड़ी हो गया, चिक्स का हो गया, या फिर लोडिंग के लिए जो गाड़ी आते हैं, उनका अगर सही से डिसइंफेक्टेंट का छिड़काव करके गाड़ी सफाई नहीं किया गया है और वो आपके फार्म पे आता है, तो उसके द्वारा भी आपके फार्म पे बैक्टीरिया आ सकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अब इसके बाद आता है डेड बर्ड। यदि आपके फार्म में कोई बर्ड या फिर चिक्स की मोर्टलिटी हो गई है, तो उसको आप जल्द से जल्द फार्म से बाहर करें। अगर उसका मोर्टलिटी अगर किसी बैक्टीरियल डिजीज़ या फिर वायरल डिजीज़ से हुआ है, तो उसको जल्दी से जल्दी आप बाहर करें और डिसइंफेक्टेंट का छिड़काव करें अपने फार्म में। और अगर ऐसा नहीं करते हैं, तो जो डेड बर्ड है उसका बैक्टीरिया धीरे धीरे आपके फार्म में फैल जाएगा, और अदर जो स्वस्थ बर्ड है उनको भी इन्फेक्टेड करेगा। तो अब आगे बात करते हैं लिटर, जो कि फार्म के अंदर में जो हम बुरादा लकड़ी का या फिर चावल का छिलका बिछाते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। वो पूरा ड्राई होना चाहिए, डस्ट फ्री होना चाहिए। और अगर हमने उसको पिछले फ्लॉक में यूज़ किया है, तो वही उसको हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। कभी भी अगर नया फ्लॉक डाल रहे हैं, तो उसमें नया लकड़ी का छिलका हो गया, या फिर लकड़ी का जो या फिर चावल का छिलका हो गया, उसको नया ही बिछाना है। अब बात करते हैं फ्लाइज, मक्खी। सबसे ज़्यादा अहम भूमिका तो मक्खी का ही होता है किसी भी बीमारी में, क्योंकि अगर वो किसी इन्फेक्टेड चीज़ पे बैठा है और वो आके स्वस्थ चीज़ पे बैठेगा, तो थोड़ा बहुत बैक्टीरिया तो लेके ही आएगा, और बैक्टीरिया अगर लेके आएगा तो स्वस्थ चीज़ को भी वो हानि देगा। तो मक्खी से भी बचाना है अपने फार्म को। अब आता है रैट। तो चूहा से भी बचाना है। अगर चूहा आपके फार्म में अगर एंट्री कर जाता है, तो उससे CRD, सेल्युलोसिस, ये सब वगैरह डिजीज आ सकती है चूहे से। अब आखिरी जो टॉपिक है वो है वर्टिकली ट्रांसमिटेड डिजीज़, जो कि ब्रॉयलर बर्ड में उसके जो ब्रॉयलर पेरेंट होते हैं, जो हेचरी से अंडे आते हैं, वहाँ जहाँ से चिक्स आते हैं, वहाँ पे अगर सही से मैनेजमेंट नहीं किया गया है, या फिर ब्रॉयलर ब्रीडर में वैक्सीनेशन टाइम पे नहीं है, अगर ब्रॉयलर ब्रीडर में किसी तरीके का डिजीज़ है और उसका वैक्सीन नहीं किया गया, मेडिकेशन नहीं किया गया, तो वो उसका जो अंडा है वो हेचरी में डाला जाएगा, और वही चिक्स अपने फार्म पे आएगा, तो वो डिजीज़ लेकर के ही आएगा। तो फिर वो तो उसमें तो प्रॉफिट होना, तो वो तो प्रॉफिट तो होगा ही नहीं, उसमें तो लॉस ही होगा। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, और इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही अपने फार्म में समय समय पे डिसइंफेक्टेंट का छिड़काव करते रहें, और फिर अपने बर्ड को डिजीज़ फ्री करें। जब आपका बर्ड डिजीज़ फ्री रहेगा, तो ऑटोमेटिक है कि आपको प्रॉफिट देगा। तो दोस्तों, आज अभी बार के लिए इतना ही। धन्यवाद। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन और आप